हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और हमारी जो सीरीज़ थी ब्रेस्ट डिजीज़ एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दिए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यानी 25 एंड अबव सालों से ब्रेस्ट डिजीज़ एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस भी बनाए हैं जो कि साइंटिफिक है, वेट रिडक्शन है, स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर वो जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट का भी मैंने कोर्स किया है, तो मैंने वो बनाया है। और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि कोलोप्रोक्टोलॉजी से रिलेटेड है। मुझे फेलोशिप है कोलोप्रोक्टोलॉजी की, तो मैंने अभी जो सीरीज़ हम लोग बनाने जा रहे हैं वो मूलव्याध जो कॉमन पब्लिक कहती है उसके रिगार्डिंग ये पूरे वीडियोस हम लोग एक सीरीज़ के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको वीडियो में एक कॉमन यानी बात बताने वाली हूँ कि जो मूलव्याध आप लोग कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसमें बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस पेशेंट में दिखाई पड़ती है। तो यानी कुछ भी हो गया है तो फिर पेशेंट आके पूछते हैं, मैडम ये मूलव्याध है क्या? तो ऐसे कुछ इनिशियल स्टेज में डिजीजेस जो होते हैं वो एकदम से ही यानी मेडिसिन से ही क्योर हो जाते हैं, लेकिन वो अगर आप निगलेक्ट करते हो तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीवियर पैथोलॉजी में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोक्टाइटिस होता है, प्रोक्टोकोलाइटिस होता है, जो कि यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा, यानी वहाँ की जो ये एनल जो एरिया है, ये एनल का जो म्यूकोजा होता है, गुद्दद्वार जो होता है उसके अंदर का जो म्यूकोजा होता है वहाँ पे बहुत सारी सूजन आ जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और तब प्रोक्टाइटिस एंड प्रोक्टोकोलाइटिस हो जाता है। और उसके बाद में फीशर्स होते हैं, कट्स होते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं एनल वर्ज के ऊपर। फिर उसके बाद में जिसे हम लोग एनल फीशर कहते हैं कि जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। फिर उसके बाद में फिस्चुला होता है, पेरिएनल एब्सेसेस हो जाते हैं, एक्सटर्नल स्किन टैग्स जो आ जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े फूल जाते हैं और काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं। वहाँ पे कभी कभी गैंग्रीनस भी हो जाते हैं। फिर एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्पाइल्स होते हैं। फिर एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स होते हैं जिसे हीमोरॉइड्स और पाइल्स भी कहा जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। फिर सभी चीज़ों के बाद में एक फिस्चुला इन एनो हो जाता है जो कि एक भी होता है, जिसे भगंदर कहते हैं, वो अनेक भी होते हैं। यूनिलैटरल एक बटक में भी होता है और पूरे इधर उधर कहाँ तक के पता नहीं चले जाते हैं। तो जो मूलव्याध का जो मूल कारण है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, यानी बद्धकोष्ठता। ये जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन न होना, यानी इसकी डेफिनेशन अगर करते हैं कि हफ्ते में सिर्फ अगर आप 1 या 2 बार जाते हो तो उसे कॉन्स्टिपेशन कह देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपकी जो बॉवेल हैबिट्स होती है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होनी चाहिए। और ये जो अल्टर होती है, कब अल्टर होती है? अगर हमें कोई बुखार आ गया, हमें अगर हमारी यानी क्या कहते हैं उसे, कोई उपवास कर लिया हो, हमने आज कुछ तो भी अलग खा लिया हो, या तो हमने स्ट्रीट फूड खा लिया हो जिससे जीआईटी इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सब चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन होता है। फीवर आया तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। लोग कहते हैं कि दवाई लेने के बाद नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कि फीवर में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड का जो लॉस होता है वो रिप्लेस नहीं होता है और बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कोई भी फीवर के बाद में या कोई भी इलनेस में उस दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन यानी हो जाता है। फिर उसके बाद में जो मैंने कहा है कि जो उपवास करते हैं, एब्सोल्युटली आपका डाइट जो नॉर्मल है उसके बिल्कुल अपोजिट आप खा लेते हो, फिर आपको बॉवेल हैबिट्स आपके अल्टर हो जाते हैं। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्रॉनिक इन्फेक्शन वहाँ पे होते रहता है और सीरीज़ ऑफ डिजीजेस, पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है ये हमें
एनल कैनाल में दिखाई पड़ती है। अगर आपका हाइजीन ठीक नहीं हो, आपने बराबर हाइजीन अपना प्रॉपर नहीं रखा, आपका लैट्रिन आपने प्रॉपर धोया नहीं, साफ़ नहीं किया, वहाँ पे रह गया और फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है पेशेंट्स तो ऊपर से टाम-टूम रहते हैं, अंदर से पता नहीं ऐसे रहते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दे दूँ कि जब भी आप शौचास को बैठो तो आप अपनी निकर जो है वो पूरी निकाल देना और उसके बाद में आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठो या कमोड पे बैठो, रिलैक्स बैठो, स्ट्रेनिंग ना करो और आराम से आपका जो हैबिट है वो आप पूरा कर लो। कभी भी डायरेक्टली उठते से जाके विदाउट यानी कोई सिग्नल नेचुरल नहीं आता तो भी जाके बैठ के वहाँ पे स्ट्रेन मत करना। सुबह उठते से ही कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेना, अच्छे से नाश्ता कर लेना और बाद में ही आप बॉवेल का जो सिग्नल आता है नेचुरल तभी जाना, अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं करना। तो मैं जो भी अभी न्यू पैथोलॉजीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, इसका एक सेपरेट छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए इतनी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि मूलव्याध क्या है और वो क्यों होती है, इसकी मैंने एक ब्रॉडली एक आपको आइडिया दे दी है। तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।